हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने राजस्थान के संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक, राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक संत एवं संप्रदाय। यह भी एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे एग्जामों में राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, सब एग्जामों की दृष्टि से और NCERT की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी एग्जामों में इसका क्वेश्चन अधिकतर पूछा ही जाता है, तो आपको टॉपिक ध्यान से पढ़ना है और पूरे समय तक अपने साथ में बने रहना है। और कोशिश करें कि यदि आपके पास में नोट्स हैं तो उनमें और अच्छे से अपडेट कर लें। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना ही अच्छे से आप अपना आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में कि हमारा आहार केवल वह नहीं है जो हम खाते हैं। लाइन पे गौर करना, हमारा आहार केवल वह नहीं है जो हम केवल खाते हैं, यह वह भी है जो हम देखते हैं। यानी हम देख के आंखों के द्वारा क्या आहार करते हैं, हम क्या सुनते हैं कानों से, वो भी आहार है। हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, वो भी आहार है। तथा हम जिन लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं, ध्यान दे कि हम अपनी आत्मा को क्या खिलाते हैं। हम जिन लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं तो अपने को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि वो अपने को क्या खिला रहे हैं, न कि केवल अपने पेट को। यानी सिर्फ पेट को खिलाने वाले को ध्यान मत दो, यानी आपकी आत्मा को, यानी अपने लिए मानसिक रूप से और अपने जीवन में सुधार के लिए अपने को कौन क्या खिला रहा है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अपने अंदर सदैव तुलनात्मक रूप से देखें और सदैव अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहें कि दुनिया की बातों का तो कुछ भी नहीं है, आज सही है तो कल गलत, कल गलत थी तो आज सही। अपने को कुछ भी साबित करने में लगे हुए रहते हैं। अपने को ऊपर खींचने वाले कम और नीचे टांग खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो जिंदगी में सदैव ध्यान रखना कि अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर सदैव सर्वोत्कृष्ट ध्यान रखना आपको। चलते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, इसमें थोड़ा हेडिंग गलत रह गया ऊपर। संत एवं संप्रदाय अच्छे से देखें, बिल्कुल फैक्ट शानदार, NCERT से अपडेट और तरीके से बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग रूप से अच्छे से जमाए हुए हैं ताकि आपके मस्तिष्क में अच्छे से सेट हो जाए। ठीक है, भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन से सदी से माने जाते हैं? एक एक क्वेश्चन को याद करते चलना। 8वीं शताब्दी से मानी जाती है। कौन सी शताब्दी से? 8वीं शताब्दी से। दक्षिण भारत में हुई। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में। भक्ति आंदोलन को कौन सी क्रांति कहा जाता है? मौन क्रांति भी कहा जाता है। कहना शब्द में ध्यान है, भक्ति ज्यादातर मौन रह के की जाती हैं। जो मतलब ज्यादा बखान करते, ज्यादा बोलते रहते हैं, वो अपनी एनर्जी को ऐसे ही खर्च कर देते हैं। लेकिन जो मौन रूप से जो भक्ति होती है वो अच्छी भक्ति होती है और वही अपने ज्ञान को उच्च स्तर तक बढ़ा सकता है। तो भक्ति को, आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को। किसको जाता है? रामानंद जी को। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर का सेतु भी कहा जाता है। और हम रामानंद जी के बारे में आगे बढ़ेंगे। अभी आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। उत्तर भारत में भक्ति की विचारधारा कितने भागों में विभाजित होती है? 2 भागों में विभाजित होती है। कंप्लीटली निःशुल्क ये नोट्स आपके लिए हैं, जो बच्चे घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इनसे बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। आप कतई मन में संकोच नहीं रखें, बिल्कुल फैक्ट के साथ में पढ़ा रहा हूँ, कोई गलतियाँ नहीं है। ठीक है,
मुख्य रूप से 2 भागों में, ठीक है। बाकी तीसरी और बना दी अपने सगुण और निर्गुण दोनों का कॉम्बो, ठीक है। सगुण भक्ति धारा, सबसे पहले कौन सी पढ़ रहे हैं हम? सगुण भक्ति। पहले इनके प्रकार पढ़ लेते हैं, बाद में इनके संप्रदायों पर जाएंगे और बाद में इनके संत पढ़ेंगे, ठीक है। सगुण भक्ति धारा क्या होती है? इसके नाम में अर्थ है सगुण, यानी गुण सहित पूजा, गुणों की पूजा की जाती है, ठीक है। उसको सगुण भक्ति धारा बोलते हैं। मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं, ईश्वर के साकार रूप में पूजा करते हैं, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी मूर्ति पूजा में और ईश्वर को साकार यानी आकार के रूप में मानते हैं। मूर्ति पूजा जो दिख रहे हैं उसको भगवान के रूप में मान के पूजा करते हैं। भक्ति के साधन क्या क्या है इनके? पूजा स्थल और मंदिरों में मूर्ति पूजा करते हैं। पूजा स्थल और मंदिरों में क्या करते हैं? मूर्ति पूजा। और उस मूर्ति के संगीत, भजन, नृत्य, कीर्तन, माला आदि भक्ति परंपरा में गुणों का साधन होता है। वैसे संगीत भजन वो उसमें भी होता है, निर्गुण में भी, लेकिन उसमें निर्गुण निराकार के होते हैं। किसके होते हैं? निर्गुण निराकार के भजन होते हैं। एक एक डाउट आपका क्लियर करते हुए चलूंगा, ध्यान रखना। अब अपने इस सगुण भक्ति धारा में कौन कौन से संत संप्रदाय आते हैं, ध्यान से देखिए एक बार। देखो, एक तो आती है अपने संत संप्रदाय में शैव संप्रदाय। इसमें सगुण भक्ति धारा में कौन सा आता है? शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय के भी अपने उप संप्रदाय हैं। एक तो पाशुपत, कापालिक या लिंगायत और कालामुख कास्मिक। और आता है इसमें वैष्णव संप्रदाय। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय की भी उप शाखाएं आपको ध्यान रखनी है। रामानुज या रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रामानुज या रामानंदी, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और ये निष्कलंकी संप्रदाय, जो कि अपने सगुण निर्गुण दोनों में आता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में दे दे तो ये सगुण में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना नॉर्मली। फिर आता है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में 2 इसके अपने पीठें आती हैं, वैराग्य पंथ और मान नाती पंथ। कौन सा पंथ? वैराग्य पंथ और मान नाती पंथ। एक और आता है अपने शाक्त संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? शाक्त संप्रदाय में वैसी कोई खास बात नहीं है, आपको नाम ध्यान रखना बस। किस में आता है? अपने सगुण भक्ति धारा में आता है, ठीक है। और इसमें संत आते हैं यमुनाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, गौरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ जी। ये सभी संत हैं जो अपने सगुण भक्ति धारा में आते हैं। अब आती है अपने निर्गुण भक्ति धारा। कौन सी धारा? निर्गुण, नाम में अर्थ ढूंढना हर चीज का, ठीक है, बिना गुण के। निर्गुण यानी जिनकी बिना गुण के भक्ति की जाती है उसको निर्गुण भक्ति धारा बोलते हैं, ठीक है। कुछ मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, बहुत सारे संत महात्मा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ईश्वर निर्गुण निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, ईश्वर की सिर्फ सत्ता है। बहुत सारे संत महात्मा कबीरदास जी भी बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से समझाते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इससे तो भली वो चक्की है जिससे पीस खाए संसार, ठीक है। बहुत सारे संत महात्मा ने जोड़ दिया है इन तथ्य पर भी। मूर्ति पूजा के आलोचक होते हैं। मूर्ति पूजा के क्या होते हैं? आलोचक। ईश्वर की निराकार रूप में भक्ति करते हैं, सिर्फ ये नाम की पूजा करते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं। भक्ति के साधन ध्यान। क्या होता है? ध्यान, नाम का ध्यान, साधना करते हैं। और निर्गुण ईश्वर की, कौन से ईश्वर की? निर्गुण ईश्वर के भजन आदि होते हैं, बस, ठीक है। भक्ति परंपरा में गुणों या साधनों का महत्व नहीं होता है, जबकि सगुण में गुणों और साधनों का महत्व होता है। ये निर्गुण और सगुण दोनों में आपको ध्यान रखना है। प्रमुख पीठों और मंदिरों में भगवान की मूर्ति नहीं होती है,
यानी गुरु मूर्ति होती है, किसी संत की समाधि होती है, अपने गुरु की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? गुरु। ये मानते हैं कि गुरु ही भगवान है। यानी इस संसार में जो जिंदा आदमी है, जितने भी घट घट में ही राम है, घट घट में ही प्रभु हैं, घट घट में ही ईश्वर हैं। ठीक है, ऐसे मानते हैं ये। यानी मनुष्य के अंदर भगवान ढूंढते हैं। यानी आप सबकी वैसे नॉर्मल बात है, मनुष्य ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही इस संसार में भगवान का रूप होता है। और मनुष्य चाहे तो वो भगवान रूपी विद्वान पुरुष महात्मा बन सकता है, और मनुष्य ही इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी होता है। मनुष्य जैसा जानवर इस दुनिया में कोई सा भी जानवर नहीं है, ध्यान रख लेना। और मनुष्य ही भगवान का रूप भी होता है, दोनों ही मनुष्य में पाई जाती है। अब वो उनके आचरण गुणों पे निर्भर करता है कि वो सबसे बड़ा क्रूर जानवर राक्षस हैं या वो भगवान हैं। अपने गुणों के आधार पर तुलना होती है कि हम किस टाइप के इंसान। ठीक है, बाकी ते सब विद्वान ज्ञानी हो, सब जानो। ठीक है, संत एवं संप्रदाय। अब इसमें कौन कौन से संत संप्रदाय आते हैं? निर्गुण में दादूपंथी। कौन आते हैं? दादूपंथी, विष्णोई, जसनाती, राम स्नेही, दरियाव जी, हरिदास जी और रामदास जी। ये चारों के चार ही राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? राम स्नेही संप्रदाय से। ठीक है, फिर आते हैं लालदासी संप्रदाय, फिर आता अपने अलखिया संप्रदाय, फिर आता अपने नवलदासी संप्रदाय, राजा राम संप्रदाय, फिर आता अपने परिणामी संप्रदाय, और फिर आते अपने इसमें महत्वपूर्ण संत जो ये भी निर्गुण हुए हैं, रज्जब जी, सुंदरदास जी, कबीर जी, रैदास जी, धन्ना जी और संत पीपा जी। ये महत्वपूर्ण निर्गुण शब्द हैं। ठीक है, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि दादू ने विष पिया राम के नाम का, दादू ने विष पिया राम के नाम का जस गाया, विष पिया और राम के नाम का जस गाया। और फिर क्या हुआ? लालदास जी ने क्या जगाई? अलख जगाई। लालदास जी ने क्या जगाई? अलख जगाई। और नवलदास जी राजा राम जी परिणाम में मिल गए, यानी परलोक में, स्वर्गलोक में चले गए, परिणाम में मिल गए। तो वापस बोलो एक बार याद करने के लिए, दादूपंथी यानी दादू जी ने विष पिया राम नाम का जस गाया, दादू जी ने विष पिया राम नाम का, ध्यान रखना नाम का, ये सिर्फ नाम की पूजा करते हैं, निर्गुण निराकार की। दादू ने विष पिया राम नाम का, दादू जी ने राम नाम का जस गाया, दादू जी ने राम नाम का जस गाया। और लालदास जी ने अलख जगाई, लालदास जी ने अलख जगाई। और नवलदास जी राजा राम जी क्या हो गए? परिणाम में मिल गए। इससे दूसरे संत और राजी हुए, रज्जब जी राजू हुए, और सुंदर, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा भी इसी लाइन में जुड़ गए। ठीक है, तो ये अपने महत्वपूर्ण संत और संप्रदाय पढ़ेंगे हम निर्गुण में। किसमें? निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। मिश्रित रूप से चरणदास जी, हरिदास जी और निष्कलंकी संप्रदाय। ठीक है, इनके चरणदास जी हैं चरणदासी संप्रदाय में, हरिदासी संप्रदाय में हरिदास जी हैं, और निष्कलंकी संप्रदाय में संत माव जी। इसके संस्थापक कौन है? संत माव जी। ठीक है, अब चलते हैं हम संत और संप्रदायों की ओर। यह देखो बहुत ही शानदार आपके सामने निर्गुण भक्ति शाखा। कौन सी शाखा? निर्गुण भक्ति शाखा। इसमें सबसे पहले पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण दादूपंथी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दादूपंथी संप्रदाय की एक एक चीज, एक एक फैक्ट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। आपको बहुत सारे अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने पहले लिया है। ठीक है, इसको परम ब्रह्म संप्रदाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म संप्रदाय। और इसकी स्थापना हुई 1574 में। कब हुई? 1574 में। ये अपने संत दादू दयाल जी, संस्थापक कौन है दादूपंथी के? दादू दयाल जी है।
इनको राजस्थान के कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के कबीर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कबीर की तरह राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाया। ठीक है। फिर है गुरु। इनके गुरु थे बुड्ढन जी या बुद्धाराम जी, ठीक है, या वृद्धानंद जी भी बोल सकते हो, या कमाल जी। ठीक है। कमाल जी कबीर के पुत्र थे। कमाल जी कौन थे? कबीर के पुत्र थे। और दादू जी कबीर जी को भी अपना गुरु मानते थे। ध्यान रखना, मानते थे। और ये गुरु जी हैं। सबसे पहले चलते हैं हम इनके जन्म से। 1544 में इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? प्रश्न पूछा हुआ, ऐसा इनकी लाइनें दी हुई है, ध्यान रखना। ठीक है। वहां पे अहमदाबाद के स्थान पर इलाहाबाद नाम आया था। क्या नाम आया था? इलाहाबाद। ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। और इनका पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण के परिवार में। कौन से परिवार में? लोधीराम ब्राह्मण के परिवार में हुआ। और इन्होंने 1568 में प्रथम उपदेश सांबर में दिया। कहाँ पर दिया? सांबर में। ठीक है। और 1574 ईस्वी में पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो बाद में दादूपंथी कहलाया। इन्होंने किसकी स्थापना की? पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो बाद में दादूपंथी के नाम से कहलाया। 1585 में इनकी अकबर से मुलाकात होती है फतेहपुर सीकरी में, और मध्यस्थता करवाते हैं भगवंत दास। 1585 में इनकी किससे मुलाकात होती है? अकबर से, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रख लेना। ठीक है। 1602 में नरेना में इन्होंने प्रमुख पीठ की स्थापना की 1602 में। और 1603 में ये परलोक को सिधार गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनकी समाधि भी कहाँ पर है? नरेना या नारायणा में है। ठीक है। जयपुर में आता है। और इनके और फैक्ट है, दादू दयाल जी की गुफा या खोल। दादू दयाल जी की गुफा या खोल बैरना की पहाड़ी में। कहाँ पर है? बैरना की पहाड़ी नरेना में है। और जहाँ पर इनका मृत शरीर छोड़ा गया था, यानी इनका खोल वहीं पे स्थापित है जहाँ पर इनका शरीर छोड़ा गया था। दादूपंथी की जो भी यहाँ पर मुख्य गद्दी में बैठता है या इनके प्रमुख संत होते हैं, उनको अग्नि दहन नहीं करके उनका वायु दहन किया जाता है। यानी उनको जंगलों पहाड़ों में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसको हम वायु दहन बोलते हैं। कहीं बोलते हैं? वायु दहन। ठीक है। सबको जंगल या पहाड़ी में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादूपंथी विवाह नहीं करते हैं। ठीक है। दादूपंथी के मंदिरों को दादू द्वारा बोलते हैं। दादूपंथी सत्संग स्थल को अलक दरीबा बोलते हैं। अलक दरीबा प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। दादूपंथी में सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलक दरीबा। किस नाम से अभिवादन करते हैं? सत्य राम। क्या बोलते हैं? सत्य राम, सत्य नाम बोलते हैं। ठीक है। अब राम राम करा नॉर्मल भाषा जान, ये संत महात्मा कहीं बोले सत्य राम सत्य राम। क्या बोलते हैं? सत्य राम सत्य राम। दादू दयाल जी ने निपक आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? निपक आंदोलन। और इन्होंने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? सद्दुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा, ध्यान रखना मुख्य रूप से। ठीक है। और सद्दुकड़ी भाषा बाद में मिश्रित होकर सद्दुकड़ी के रूप में भी बोली जाती है। दादू दयाल जी की रचनाएं मुख्य रूप से ध्यान रखना, दादू वाणी, दादू दयाल रा दुहा, काया बेली। कौन सी बेली? काया बेली। राजा मान सिंह के काल में परिचय, अंग, संत गुण सागर और नाम माला, ये भी दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। ठीक है। परिचय, अंग, संत गुण सागर, नाम माला। परिचय, अंग, संत गुण सागर, नाम माला। परिचय, अंग, संत गुण सागर, नाम माला किसकी रचनाएं है? दादू जी की रचनाएं। बाकी इनमें दादू जी का नाम आई रहा। दादू वाणी, दादू दयाल रदुआ, काया बेली। कौन सी बेली? काया बेली। अब आते हैं दादू जी के और मुख्य फैक्ट। दादूपंथी संप्रदाय की 5 शाखाएं। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं हैं। ठीक है। इसमें खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी, नागा,
खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा। बोलो, अरे बोलो दोस्तों, खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा, खालसा विरक्त उत्तरादे खाकी नागा। खालसा केंद्रीय पीठ है, नरेना वाले साधु अब खालसा पंथ है, यहीं पे रहते हैं और यहाँ पर केंद्रीय पीठ है। और इसका प्रारंभ किया था गरीबदास जी ने। किसने किया था? गरीबदास जी ने। विरक्त कौन होते हैं? घूमते फिरने वाले साधु, जो दादूपंथी के साधु घूमते फिरते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, उनको विरक्त, विरक्त यानी आजाद, स्वतंत्र, ठीक है। उत्तरादे, ये शाखा रतिया आचार हरियाणा में और इसके संस्थापक है बनवारी दास जी। कौन से दास जी? बनवारी दास जी, ठीक है। फिर आती है खाकी। ये खाकी होते हैं, इसमें शरीर पर जट्टा और भस्म लगाते हैं, सिर पर जट्टा लट्टियों के रूप में रखते हैं और शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं, इस टाइप के साधु, ठीक है। दिख रहे हैं आपको? शरीर पर जट्टा रखते हैं और क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। ये होते हैं अपने खाकी। कौन होते हैं? खाकी शाखा के। फिर आती है नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास। नागा शाखा के संस्थापक कौन है? सुंदरदास जी, ठीक है। दादू दयाल जी के टोटल 152 शिष्य थे, ध्यान रखना। मुख्य रूप से स्तंभवासी कितने थे? 52। स्तंभवासी शिष्य कितने थे? 52। और एकांतवासी 100 थे। एकांतवासी कितने थे? 100, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना। दादू दयाल जी के स्तंभवासी शिष्य कितने थे? 52 थे। गरीबदास जी, दादू दयाल जी के बाद में गद्दी संभालनी थी किन्होंने? गरीबदास जी ने। किन्होंने संभाली? ये गरीबदास जी, इन्होंने दादू जी के बाद में गद्दी संभाली। ये दादू जी के पुत्र थे, ठीक है। मिस्किन दास जी, गरीबदास जी के बाद में गद्दी संभाली किन्होंने? मिस्किन दास जी ने। फिर आते अपने रज्जब जी। फिर कौन आते हैं? संत रज्जब जी, ठीक है। रज्जब जी, ये ऊपर थोड़ा अपने गलत रह गया त्योहार, नॉर्मली ध्यान देना। अब इस टाइम में सही नहीं हो सकता पीपीटी में, ठीक है। संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं। रज्जब जी सांगानेर के पठान थे। कौन से पठान थे? सांगानेर के पठान थे भाई साहब। और प्रमुख पीठ है इनकी सांगानेर जयपुर में ही। और इनके अनुयायी रज्जब पंथी कहलाए और इनकी रचना रज्जब वाणी सर्वज्ञ और अंगवधु। क्या है कि रज्जब जी का ब्याह को लगन आ गयो और ब्याह की तैयारियां व्यारियां कर कुरार आपने जिम वो कर कुरार बाद में बारात छडार घोड़ी पर बैठ जा रिया, गांव का बाहर निकलिया, जंगल में जुई गया। उड़ीनू आ रिया कौन? दादू जी। दादू जी देखो आज या कौन की बारात सज धजर जा रही है। तो वे पास में यार देखा कि भाई वो तो दादू जान, ये तो रज्जब जैसा लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये रज्जब ही है। तो उन्होंने देखा कि रज्जब, उन्होंने नमस्कार किया रज्जब जी ने, गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद दो, नोई बीनड़ी लेबा जा रही हूँ, ठीक है। तो दादू जी बोले, अरे बेटा तूने तो गजब करी, रज्जब तूने गजब करी, रज्जब तूने गजब करी, आया था हरि भजन को और कर ली नरक में ठोर। इको मतलब ब्याह करबो नरक में ठोर करबो है, ठीक है। अब थे भी देख लीजिए था भाई साहब। नोट, हरडेवाणी का संकलन। एक और संत दास जी थे, इनके शिष्य और जगन्नाथ जी। हरडेवाणी भी एक रचना है, दादूपंथी से संबंधित ही है। संत दास जी और जगन्नाथ जी ने इनकी रचना की थी, ठीक है। दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर रज्जब जी ने विवाह करने से मना कर दिया और आजीवन दुल्हे के वेश में रहे। आजीवन कौन से वेश में रहे? दुल्हे के वेश में, ठीक है। ये अपने दुल्हे संत रज्जब जी महाराज। बाहर को मोड़ मुकुट खोले डाए, समाधि में लागेड़ा, बाकी कोटर माला तो देखो पहनेड़ी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये दुल्हा का वेश में है। कौन सा वेश में? दुल्हा का वेश में। सुंदरदास जी नागा शाखा के संस्थापक, राजस्थान के शंकराचार्य, ये हैं सुंदरदास, ठीक है। कौन सी शाखा के संस्थापक है? नागा शाखा के संस्थापक, राजस्थान का शंकराचार्य बोलते हैं इनको।
दौसा के खंडेलवाल परिवार से संबंधित थे और इनके मुख्य पीठ है गेटोलाव दौसा में। मुख्य पीठ कहाँ पर है? गेटोलाव दौसा में। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, बावनी और रामजी अष्टक, पीर मुराद सवैया। इनकी सुंदरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी है? ज्ञान समुद्र, बोलो, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अष्टक। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अष्टक, पीर मुरीद सवैया सुंदरदास जी की रचनाएं हैं। अन्य प्रमुख शिष्य बालिंद जी, बखना जी, ये भी महत्वपूर्ण ध्यान रखना। बालिंद जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी। ठीक है, दादू दयाल जी के अन्य शिष्य में और है बालिंद जी, बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ नरहरिदास और माधोदास। जगन्नाथ जी, नरहरिदास जी, माधोदास जी, ये भी दादू जी के मुख्य शिष्य थे। ठीक है, दादूपंथी संप्रदाय का मेला नरेना में लगता है जयपुर में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को। कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, दादू दयाल जी की दो पुत्रियां भी थी, शोभा कंवरी और रूप कंवर। कौन थी? शोभा कंवरी और रूप कंवर। फिर आते अपने विश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे भी बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 में। कब हुई? 1485 में। डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। समरातल धोक धोरा में कौन से संप्रदाय की स्थापना हुई? विश्नोई संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? विश्नोई संप्रदाय। समरातल धोक धोरा के नाम से भी जाना जाता है और ये कहाँ पर है? बीकानेर में। कौन से नहर में? बीकानेर में। ठीक है, संस्थापक कौन है विश्नोई संप्रदाय के? संत जाम्बो जी। कौन है? ये है संत जाम्बो जी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। बताओ और किसका जन्मदिन आता है? आपको कमेंट में टाइप करना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कौन सी अष्टमी आती है? कौन से भगवान का इस दिन जन्म हुआ था? कमेंट में टाइप करना है। टाइप करने से आपको याद अच्छे से होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पीपासर नागौर में। कहाँ पर हुआ? पीपासर नागौर में। और इस दिन जन्म होने के कारण ही इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ये विशेष दिन है जो आपको टाइप करना। ठीक है, किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार। और प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कौन थे? जाम्बो जी। क्वेश्चन पूछा हुआ है पर्यावरण का फैक्ट का। ठीक है, इससे संबंधित कौन है? जाम्बो जी। बचपन का नाम था धनराज गुंगा गेल्या। इनका जाम्बो जी का बचपन का नाम क्या था? धनराज गुंगा या गेल्या। पिता लॉर्ड जी और माता का नाम हंसा देवी, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है, यानी किन के पिताजी का नाम लॉर्ड जी और हंसा देवी था? तो जाम्बो जी के माता पिता का नाम। इनके गुरु गोरखनाथ जी, ये भी महत्वपूर्ण है। जसनाथ जी और इनके जाम्बो जी के दोनों गुरु आपको साथ में ध्यान रखने हैं। कौन है? गोरखनाथ जी है। समाधि 1585 ईस्वी में मुकाम तालवा। मुकाम इस स्थान को बोलते हैं जहां समाधि ली थी। ठीक है, ये तालवा गांव, नोखा तहसील, बीकानेर। चारों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है। सबसे पहले अगर चारों ही ऑप्शन में हो तो आपको मुकाम चुनना है। मुकाम ऑप्शन में नहीं तो तालवा गांव, नोखा लास्ट में बीकानेर। ठीक है, मेला आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को, यानी विश्नोई संप्रदाय का मेला कब लगता है? इसकी समाधि पर आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को लगता है। जाम्बो जी की रचनाएं इनके नाम से ही आपको याद हो जाएगी। जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता। बोलो मेरे साथ में, जम्बवाणी, जम्ब सागर, जम्ब संहिता। ठीक है, जम्बवाणी का ध्यान रखना। इसको 5वां वेद 19वां पुराण बोलते हैं। महत्वपूर्ण संकलन है। ठीक है, और जिस ग्रंथ में इनके 29 नियमों का संकलन है उसको बोलते हैं हम सागर, जम्ब सागर। ठीक है, और 120 शब्दों का उल्लेख भी है। जम्ब संहिता और विश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक है, ये जाम्बो जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है और साथ में आप नोट्स बनाते हुए भी चलिए। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक थे ये, विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। 29 नियमों का पालन करते थे। कितने नियमों के? 29 नियम बनाए इन्होंने। और सबसे पहले इनके द्वारा विष्णु ही बनाए गए। इनके चाचा और इनकी बुआ फूलोजी और तांतुबाई। कौन? फूलोजी और तांतुबाई, ध्यान रखना। ठीक है,
प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी, मुख्य रूप से 4 शिक्षाएं ध्यान में रखनी है आपको। एक तो वैसे इनके कितने नियम है, 29 नियम है। कितने नियम, जिनका पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये 4 राज्य, ये बहुत बड़ी बात है। हरे वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध। कौन है जो हरे वृक्षों को नहीं काटता है? जीवन में कोई ना कोई तो काट लेता है, ठीक है। मुख्यतः खेजड़ी, मुख्यतः कौन सा वृक्ष, खेजड़ी। और उधर जोधपुर साइड में तो अगर कहीं पे भी ऐसा वृक्ष उग गया और कुछ भी हो गया तो उनको बिल्कुल खेत के ऊपर चाहे कहीं पे भी उगो, इनको कोई भी काटते नहीं है। वन्य जीवों को मारने पर प्रतिबंध। इनमें मुख्यतः वन्य जीव हिरण, कौन सा, हिरण, ठीक है। नीले वस्त्रों का त्याग और विधवा विवाह का समर्थन किया। ध्यान रखना जाम्बो जी ने, इनका मूल वाक्य था सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, सिर साटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, ठीक है। ये अपने समरातल धोक द्वारा का मंदिर है, ठीक है। और एक दो घटनाएं भी अपने को विष्णुई संप्रदाय से संबंधित देखने को मिलती है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त घटनाएं हैं, आपको अच्छे से दोनों घटनाएं ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो 1604 ईस्वी की घटना है, रामसड़ी गांव। कौन सा गांव, रामसड़ी गांव जोधपुर में। इसमें वन्य जीवों की रक्षा करते हुए 2 महिलाएं शहीद हुई थी, कर्मा और गोराम। कौन, कर्मा और गोराम, ठीक है, अपना बलिदान दिया। दूसरी घटना 12 सितंबर 1730 की है। इसमें भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन विक्रम संवत 1787 और ये अपने ईस्वी सन 12 सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव में जोधपुर में ये घटना होती है। और उधर से यहाँ के शासक थे, उन्होंने हरे वृक्षों को दुर्ग के निर्माण के लिए काटने का आदेश दे दिया था। और अमृता देवी ने जैसे वृक्षों की काटने की आवाज़ सुनी, दौड़ी हुई गई, वृक्ष के लिपट गई, उसको काट दिया। उसकी बेटियां दौड़ती हुई गई, उनको भी काट दिया। धीरे धीरे चीख और आवाज़ सुन के धीरे धीरे पूरे गांव वाले गए और सभी गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया गया। रक्त की नदी बह गई, खून बह गया, पूरा जंगल लहू लहाल हो गया और लगभग 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। इसमें 294 पुरुष थे और 69 महिलाएं थी जिनमें अपना बलिदान दिया था, ठीक है। 2 नोट आपको ध्यान में रखने हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में, ध्यान रखना, पूरे विश्व का। वर्तमान में वन वानिकी क्षेत्र में अमृता देवी विस्मय पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। पहले व्यक्तिगत में 50,000 रुपये का था, लेकिन वर्तमान में दोनों में 1 लाख रुपए हो गए हैं। नोट में ध्यान रखना। प्रथम अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किसको दिया गया, गंगाराम विश्नोई को। 1994 में जोधपुर के निवासी थे। जाम्बो जी के समकालीन कौन थे। 1500 ईस्वी में जाम्बो जी और जसनाथ जी की मुलाकात होती है और दोनों के गुरु कौन है, गोरखनाथ। दोनों के गुरु कौन है, गोरखनाथ जी। जाम्बो जी के कहने पर ध्यान रखना, सिकंदर लोधी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और अकाल में पशुओं के लिए चारा भिजवाया था। जाम्बो जी के आशीर्वाद से राव दूधा ने मेड़तिया शाखा की स्थापना की। राव जोधा एवं राव बीका जाम्बो जी का अपना गुरु मानते हैं। जाम्बो जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं, सात्री। अभिमंत्रित जल क्या कहलाता है, पाहल। क्या कहलाता है, पाहल। और उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं, सात्री। जबकि हमने उधर पढ़ा था दादू पंथ में, उपदेश स्थल सत्संग स्थल को किस नाम से जानते हैं, अलक दरीबा के नाम से, और उनके मंदिरों को दादू द्वारे के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकी पीठ ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रोटू नागौर और लालासर में इन्होंने शरीर त्याग किया था, बीकानेर में। जाम्बा, रामड़ावास, ये जहाँ जहाँ गए घूमने वहाँ पे उपदेश वगैरह दिए और वहीं पे इनकी पीठें हैं मुख्य रूप से, ध्यान रखना। विष्णोई संप्रदाय के राजस्थान के बाहर स्थापित एक पीठ है लोधीपुर यूपी में। कहाँ पर है, लोधीपुर यूपी में। इसके अलावा ये 4 मुख्य फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। इनकी टोपी की पूजा क्या होती है,
मुकाम तालवा में। पछेवड़े की पूजा क्या होती है? जामबाग फलोदी में। पैरों की निशान की पूजा कहाँ होती है? लोहावट जोधपुर में। खड़ाऊ की पूजा कहाँ होती है? पीपासर में। यानी पीपा कैसे बजता है? खड़खड़ बजता है। पीपा कैसे बजता है? खड़खड़ बजता है। तो आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। पैर कैसे होने चाहिए? लोहे जैसे होने चाहिए। पैर कैसे होने चाहिए? क्योंकि आप सबको पता उधर जोधपुर जैसलमेर में उधर मरुस्थल ज़्यादा आ जाता है, तो मरुस्थल में चलने के लिए लोहे जैसे पैर चाहिए, मजबूत पैर चाहिए, ठीक है। तो लोहे जैसे पैर यानी पैरों की निशान लोहावट जोधपुर में होती है, ठीक है। जाम्बा, जाम्बा नाम से स्पष्ट हो रहा है, जाम्बा पचेवड़ा, जाम्बा पचेवड़ा, ठीक है। मुकाम टोपी, मुकाम पर माथे पर क्या लगाते हैं? टोपी लगाते हैं। तो सारे याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अपना जसनाती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? जसनाती संप्रदाय, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 में होती है। कब होती है? 1504 में। और संस्थापक आपने जसनाथ जी। कौन से नाथ जी? जसनाथ जी, ठीक है। मूल ध्यान रखना, ये अपना वे नाथ संप्रदाय मतलब इनके गुरु तो गोरखनाथ जी है। कौन है? गोरखनाथ जी। लेकिन वो अपने नाथ संप्रदाय किस में आता है? सगुण भक्ति धारा में आता है। लेकिन ये किस में आते हैं? निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं। ध्यान रखना आपको, ठीक है। बहुत सारे इधर उधर गुल मिल रखे हैं। इनके पिता का नाम था हमीर जानी, माता का नाम रूपा दे, पत्नी का नाम काल दे। इन्होंने भी समाधि ली थी। इनकी समाधि भी यहीं पर है, कतरियासर बीकानेर में। और आपके लिए एक बहुत सबसे बड़ा फायदा कि जसनाथ जी के सारे फैक्ट कतरियासर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग कोई याद नहीं रखना, ठीक है। जसनाथ जी मतलब कतरियासर बीकानेर, जसनाथ जी मतलब कतरियासर बीकानेर। इनके गुरु कौन है? गोरखनाथ जी। और इनके दो ग्रंथ भी आपको ध्यान रखने हैं, कोड़ा ग्रंथ, सिंबुदड़ा ग्रंथ। कोड़ा ग्रंथ, सिंबुदड़ा ग्रंथ, ठीक है। फिर कतरियासर के बीकानेर के फैक्ट है। इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में होता है 1482 में। और मेला भी यहीं पर बढ़ता है साल में 3 बार। 2 तो बड़ी नवरात्रा में, एक गुप्त नवरात्र में बढ़ता है, चैत्र आश्विन और माघ शुक्ल सप्तमी को। सभी में शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। चैत्र शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को इसमें गुप्त नवरात्र आती है। और अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य, ठीक है। सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी को जमीन दान की थी यहीं कतरियासर में, ठीक है। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। और इनका समाधि स्थल भी कहाँ पर है? कतरियासर में। सबसे बड़ी बात, इन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में ही समाधि ले ली थी। देखो यहाँ से तो जिंदगी स्टार्ट होती है, ठीक है। और 1506 में तपस्या कर कुरा के मतलब इतने संत बन चुके थे, ठीक है। और इन्हें 24 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली थी, ठीक है। बाद में इनकी पत्नी काल दे ने भी क्या ले ली? समाधि ले ली। देखो और फैक्ट है इनके कुछ। 12 वर्ष तक तपस्या की। कितने वर्ष तक तपस्या की इन्होंने? 12 वर्ष तक तपस्या की गोरख मालिया स्थान पर। तपस्या का ध्यान रखना, अलग स्थान पर की। ऑप्शन में कतरियासर ही आता है, ठीक है। गोरख मालिया स्थान पर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। लो 12 वर्ष तक तपस्या कर ली और जिए ही 24 वर्षीय है। 12 वर्ष तपस्या में ही लीन रह गया। अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं, उधर विष्णुई 29 नियमों का पालन करते हैं। सर्वाधिक अनुयायी जाट जाति के होते हैं। और प्रथम अनुयायी बने इनके हारो जी और जियो जी। कौन बने? हारो जी और जियो जी। इनके अनुयायी हाथ में काली ऊन का धागा पहनते हैं और जाल के वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। घूमते फिरने वाले साधु कहलाते हैं परमहंस। और उन साधुओं का अगर समूह हो, मंडली हो, तो परमहंस मंडली कहलाती है। नॉर्मल बात ध्यान रखनी है। इसको सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने वाले थे रुस्तम नाथ जी। कौन से नाथ जी? रुस्तम नाथ जी। यशो पुराण ये भी इसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और इस संप्रदाय का इसको बाइबल कहा जाता है। और इसकी रचना की थी रामनाथ जी ने, ठीक है। इनके समाधि स्थल ध्यान रखना, इनके समाधि स्थल बाड़िया कहलाती है, जिनकी संख्या 84 है।
कुछ जगह में इन समाधि स्थलों को आश्रम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकी संख्या 84 है। सब को दफनाते हैं इसमें, ठीक है। इनके और शिष्य लाल नाथ जी, चौखन नाथ जी, सवाई दास जी, रुस्तम जी। लाल नाथ जी, चौखन नाथ जी, सवाई दास जी और रुस्तम जी, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जसनाती संप्रदाय के प्रमुख उपपीठें, यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। बमलू गांव, पांचना सिद्धा, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर। बमलू गांव, पांचना सिद्धा, लिकमादेसर, पुनरासर, मालासर। बमलू 5 अक्षर लिख के पुनः बार बार अभ्यास करता है, उनकी माला फेरता है। बमलू 5 अक्षर लिखकर, बमलू 5 अक्षर लिखकर पुनः पुनः माला फेरता है। पांचों पीठ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। लाल चौका सवाई रुस्तम, लाल चौका सवाई रुस्तम, लाल चौका सवाई रुस्तम, लाल चौका सवाई रुस्तम। कौन से संप्रदाय संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। अब आता अपने एक और इसी का महत्वपूर्ण संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय मुख्य रूप से इसके मंदिर कहलाते हैं राम द्वारा, और इस संप्रदाय के जितने भी साधु संत होते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। कौन से रंग के? गुलाबी रंग के। राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है। इसकी ट्रिक है सारे सीखे, ट्रिक है सारे सीखे। शाहपुरा रेण, ठीक है, शाहपुरा रेण सिंहतल खेड़पा। सा का मतलब शाहपुरा, रेण, सी का मतलब सिंहतल, कैसे? खेड़पा। अब आती है अपने सबसे पहले शाहपुरा भीलवाड़ा वाली शाखा, प्रमुख पीठ है, ध्यान रखना। शाहपुरा भीलवाड़ी वाली शाखा कौन सी है? प्रमुख पीठ है, और इसकी स्थापना हुई 1760 ईस्वी में स्वामी रामचरण जी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? स्वामी रामचरण जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इनका जन्म 1719 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1719 ईस्वी में। इन और गांव ध्यान रखना, इनका जन्म सोडा गांव डिग्गी टोंक में, सोडा गांव डिग्गी तहसील में आता है, टोंक के अंतर्गत, ठीक है। वास्तविक नाम था राम किशन जी। वास्तविक नाम क्या था? राम किशन जी। गुरु है कृपाराम जी, और गुद्दड़ संप्रदाय से संबंधित है। और ये ध्यान रखना, जैनों में एक गोत्र आती है विजय वर्गीय। कौन से वर्ग से संबंधित है? विजय वर्गीय जाति से संबंधित थे। गुद्दड़ संप्रदाय से इनके गुरु कृपाराम जी, गुद्दड़ संप्रदाय है। गुद्दड़ संप्रदाय अपने दांतड़ा में, कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा में। इनको गुरु बनाया इन्होंने 1751 ईस्वी में, इनसे दीक्षा ली थी, ठीक है। 1758 में गलता जी के मेले में गए, वहां पे मतलब गलता जी का मेले में गए 1758 में, 51 के बाद में दीक्षा लेके, तो वहां पर इनका उपवास उड़ा दिया गया कुछ संत महात्माओं द्वारा। तो इनके अंदर आत्मा को, मन को ठेस लगी, ये वहां से वापस आ गए, और इनके अंदर एक जुनून और हौसला बढ़ा कि मैं भी मतलब भगवान की बहुत बड़ी भक्ति करके दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पर आए शाहपुरा में, और इन्होंने शाहपुरा में 58 के बाद में 1766 में, कब? 1766 में इन्होंने इस राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। और 1798 में इनका निधन हो जाता है, और इनका ग्रंथ अनबे वाणी जो कि ब्रिज भाषा में है। फूल डोल का मेला लगता है यहीं पे चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक, ठीक है। और इस पंचमी के दिन जो मेला बढ़ता है, इसको पांचा के थाल के नाम से भी जाना जाता है। फूल डोल का मेला इसको बोलते हैं। फिर अपने महत्वपूर्ण तथ्यों में दूसरा आती है अपने इनकी शाखा रेण। कौन सी शाखा? रेण शाखा। रेण शाखा कहाँ पर है? ये रेण शाखा नागौर में। रेण शाखा कहाँ पर है? नागौर में, ठीक है, रेण नागौर में। और संस्थापक है दरियाव जी। ये दरियाव जी जैतारण पाली के थे। दरियाव जी कहाँ के थे? जैतारण पाली के। थोड़ा इनका भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है।
गुरु थे इनके प्रेमनाथ जी, बालकनाथ जी, और इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सिंगतल बीकानेर के संस्थापक है हरिदास। बीकानेर के संस्थापक कौन है? हरिदास जी, ठीक है। और इनके गुरु है जयमल दास जी और ग्रंथ है निशानी। खेड़पा शाखा के संस्थापक हैं जो ये खेड़पा शाखा वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में आती है, और इसके संस्थापक है रामदास जी, और रामदास जी के गुरु हैं हरिदास जी। हरिदास जी के चेले थे रामदास जी, ठीक है, और रामदास जी खेड़पा शाखा के संस्थापक हैं, ठीक है। ये पुत्रवत थे रामदास जी इनके, हरिदास जी के। इसके अलावा शाहपुरा के शासक रण सिंह ने रामचरण जी के लिए, ध्यान रखना जो शाहपुरा शाखा के संस्थापक हैं, उनके लिए छतरी का निर्माण करवाया, एक मठ भी स्थापित करवाया। बहुत ही सुंदर शानदार मंदिर है वर्तमान में यहाँ पर। रामचरण जी भगवान राम को दशरथ का पुत्र न मानकर क्या मानते हैं? निर्गुण निराकार मानते हैं। क्या मानते हैं? निर्गुण निराकार मानकर भक्ति करते हैं। दरियाव जी ने राम शब्द में राम, मैं और मैं से मोहम्मद शाह बताकर हिंदू मुस्लिम एकता में समन्वय बताया। क्या बताया? हिंदू मुस्लिम एकता में समन्वय बताया, ठीक है, दरियाव जी ने। इस संप्रदाय के साधु दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं, ठीक है। ये अपने संत हैं दरियाव जी, इन्होंने बहुत ही शानदार सब बात कही है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, अनुभू झूठा दोधरा थोतरा, अनुभू झूठा थोतरा, निर्गुण सच्चा नाम। क्या बोला? अनुभू झूठा थोतरा, निर्गुण सच्चा नाम, परम ज्योति परचे भया। परम ज्योति परचे भया तो धुआं से क्या काम? अरे भाई बहुत ही शानदार लाइन है, ठीक है। परम ज्योति परचे भया तो धुआं से क्या काम, आंखों से दिखे नहीं शब्द न पावे जान। जो आंखों से दिखे नहीं शब्द न पावे जान, मन बुद्ध तहां पहुंचे नहीं कौन कहे सेलान। यानी जो आंखों से दिखता नहीं है न शब्द से उसको जान पाते हैं, जहां मन बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है, कौन कहे सैलान। इसका अर्थ होता है धुआं तो कुछ क्षणों तक ही दृश्य है, तो बोलते हैं, यानी निर्गुण निराकार है, बोलते दिखने वाले साकार है, वो तो कुछ क्षणों तक ही है, बाद में लुप्त हो जाते हैं। कण कण में व्याप्त निराकार ब्रह्म आंखों से दिखाई नहीं देता है तथा मन और बुद्धि की भी उस तक पहुंच नहीं है। नाम महात्म्य के परमोत्कृष्ट तक बहुत कम लोग ही वहां पहुंच पाते हैं, लेकिन जो पहुंच जाता है वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष परम पद को प्राप्त कर लेता है, यानी उसका जीवन मरण का चक्कर ही छूट जाता है। अब आता अपने इसी का लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है? लालदासी संप्रदाय। ये अपने एक और फिर बाद में अपने छोटे छोटे रह जाएंगे, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? लालदास जी मेव जाति के मुसलमान थे। कौन सी जाति के? मेव जाति के मुसलमान थे, और इनका जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में श्रावण कृष्ण पंचमी को धौली दूब अलवर में। कहाँ पर हुआ था? धौली दूब अलवर में। तो लालदास जी का जन्म धौली दूब अलवर, ध्यान रखना। पिता चांदबल, माता समदा, एनसीईआरटी के फैक्टर ध्यान रखना, माता पिता के नाम भी ध्यान रखने हैं। मृत्यु 1648 ईस्वी में, समाधि शेरपुर में। समाधि कहाँ पर है? शेरपुर में, वर्तमान में कोटपुतली बाई रोड में आ गया। इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और माघ पूर्णिमा को साल में 2 बार बढ़ता है। इनकी समाधि और प्रमुख पीठ नंगला जाज भरतपुर में, यानी इनकी समाधि मुख्य रूप से समाधि तो कहाँ पर है? शेरपुर में, और इनकी पीठ कहाँ पर है? नंगला जाज भरतपुर में। पीठ कहाँ पर है? नंगला जाज भरतपुर में। मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत रहे, अकबर एवं दादू दयाल जी के समकालीन थे, मेव जाति के, यानी मध्यकालीन मेव जाति के प्रमुख संत थे, मेव जाति के लकड़हारे। क्वेश्चन आया हुआ है। गुरु थे गच्छन चिश्ती। इनके गुरु कौन थे? गच्छन चिश्ती की पीठ कहाँ पर है? तिजारा में। इन्होंने इनसे दीक्षित होकर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बनाकर वहीं पे रहे और वहीं पे भक्ति की इन्होंने, ठीक है।
दीक्षा लेने वाला निरंकारी होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं? दीक्षा लेने वाला माया मोह से मुक्त होना चाहिए। इनके पास में जो भी दीक्षा लेने जाए वो माया मोह से मुक्त होके जाना चाहिए इस संप्रदाय वाले संत महात्माओं के पास में। क्योंकि अगर वो माया मोह से मुक्त होके नहीं जाते हैं तो उनको इस बात का डर रहता है कि कोई क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि इसमें दीक्षा की बहुत कड़ी परीक्षा है। गधे पर उल्टा बैठा के ध्यान रखना, गधे पर उल्टा बैठा के मुंह काला करके पूरे गांव में बंदरी निकल जाती है, घुमाया जाता है, उसके बाद में इनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है। ठीक है, प्रयास करना। अभी उपदेश ग्रंथ लालदास जी की चेतावनियां, इनका उपदेश ग्रंथ कौन सा है? लालदास जी की चेतावनियां मेवाती भाषा में। और ये किस नाम से अभिवादन करते हैं? जय राम। क्या बोल दे? जय राम जी की बोल दे, जय राम जी की, जय राम जी की बोलो, जय राम जी की। यह संप्रदाय गृहस्थ जीवन का समर्थक है। ये बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में परिवार में रह के भक्ति करना चाहिए आदमी अपने साथ में, और घर वालों को भी तेरा के ऊपर ले जाता है। ठीक है, अपने उद्धार के साथ में अपने परिवार के आस पड़ोस वालों का सबका उद्धार होता है। अगर अपने गांव मोहल्ले गली में घर में कोई संत हो तो उनका भाग्य होता है कि उनको बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। इस संप्रदाय में आदर्श साधु उसे माना जाता है जो दूसरों पर आश्रित न रहकर स्वयं कमा के जीवन व्यापन करते हैं। हिंदू मुस्लिम धर्मों की अच्छाइयों पर अपनाने पर जोर दिया। ईश्वर अल्लाह को एक कहा। यह बोलते थे ईश्वर अल्लाह एक है। फिर आते अपने छोटे छोटे संप्रदाय रह गए फटाफट। आज इस क्लास में अपने निर्गुण संप्रदाय कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी क्लास में अपने सगुण और सगुण निर्गुण दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे। गुदड़ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है संत दास जी। इसके प्रवर्तक कौन है? संत दास जी, ध्यान रखना। प्रमुख पीठ दांतड़ा में, ठीक है, परिणामी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक प्राणनाथ जी जो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे, और इनका ग्रंथ कुजलम स्वरूप, परिणामी संप्रदाय का ग्रंथ मोस्ट परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, कुजलम स्वरूप कौन से संप्रदाय का ग्रंथ है? परिणामी संप्रदाय का। और ये भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते थे। प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में, यह भी मोस्ट आया हुआ है। ठीक है, परिणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? पन्ना एमपी में। अन्य पीठ अपने राजस्थान में, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, परिणामी संप्रदाय की राजस्थान में कौन सी पीठ है? आदर्श नगर जयपुर में इस संप्रदाय की पीठ है, और यहीं पर इनके सर्वाधिक अनुयायी रहते हैं परिणामी संप्रदाय के। अलकिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी, स्वामी लालगिरी जी। इसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में। ग्रंथ अलुक स्तुति प्रकाश और कुंडलियां। बीकानेर दुर्ग के सामने रहे समर्थी में लाल पत्थर की रहे, क्या मतलब? बीकानेर दुर्ग के सामने इनकी समर्थी में लाल पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, समाधि। और इनकी समाधि है गलता जी जयपुर में। इनकी समाधि कहाँ पर है? स्वामी लालगिरी जी की गलता जी जयपुर में, जिसको उत्तर तोताद्री मंकी वैली जयपुर की काशी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपने संत संप्रदाय में नवल संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नवल संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी है। ये रहे अपने नवलदास जी। ठीक है, प्रमुख पीठ जोधपुर में, ध्यान रखना। नवल संप्रदाय राजा राम संप्रदाय दोनों ही जोधपुर में। ठीक है, और अलकिया संप्रदाय कहाँ पर? बीकानेर में, स्वामी लालगिरी जी। इनके गुरु कर्ता राम जी, और इनका ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी, नाम हो याद रह जाए। ठीक है, इन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों, दृष्टिकोण, आडंबरों, जादू टोना, सती प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इन सब का विरोध किया था। फिर राजा राम संप्रदाय के संस्थापक राजा राम जी है। ये गुरुवर राजेश्वराय नमः, ये है संत राजा राम जी। इनकी प्रमुख पीठ है शिकारपुर जोधपुर में। कहाँ पर है? शिकारपुर जोधपुर में, ग्रामीण क्षेत्र में आता है। इन्होंने वृक्षारोपण और भ्रातृत्व भाव का संदेश दिया था। फिर एक पंथ आता उंदरिया पंथ। इसको उंदरिया काचलिया पंथ के नाम से भी जानते हैं। यह लूम लूम के सलूमपुर में। ठीक है, जयसमंद झील के आसपास निवासी भीलों में प्रचलित वाम मार्गी पंथ है। ठीक है, ये जयसमंद झील पहले उदयपुर में आती थी, अब किस में आने लगी? सलूमपुर में। फिर और इन संप्रदाय से संबंधित अपने एक तो सिख संप्रदाय,
कौन सा संप्रदाय? सिख संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक देव, और इनका उपदेश ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, और इनकी रचनाएं जप्पू जीर और अंसा दी बार। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी का एक और अपने संप्रदाय इसी से जुड़ा हुआ है, ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। और क्वेश्चन आया हुआ ध्यान रखना, इसके संस्थापक मक्खली, इसके संस्थापक कौन है? मक्खली गोसालक। ये संत हुए हैं मक्खली गोसालक। आजीवक दर्शन को नियतिवाद भी कहा जाता है। आजीवक दर्शन को क्या कहा जाता है? नियतिवाद, की नियति जो करती है वही अपने को भुगतना पड़ता है। अपन जैसी अपनी नियत होती है, ठीक है, वैसे अपने कर्म होते हैं, वैसी अपनी नियति निर्धारित होती है, नियति को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी का अपने एक और रह गया, इसी से संबंधित रह गया अपने आश्रम संवर्गीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? आश्रम संवर्गीय संप्रदाय। ठीक है, ये आश्रम संवर्गीय संप्रदाय अपने सांगलिया गांव, कौन से गांव में? सांगलिया गांव, धोद तहसील सीकर में। ठीक है, और इसके संस्थापक आश्रम संवर्गीय संप्रदाय के अपने संस्थापक लक्कड़ दास जी महाराज। कौन से दास जी? लक्कड़ दास जी। ठीक है, आश्रम संवर्गीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लक्कड़ दास जी, और ये कहाँ पर है? सांगलिया गांव, धोद सीकर में है। ठीक है, यह भी विभिन्न प्रकार के जादू टोना, विभिन्न आडंबरों का विरोध करते हैं। ठीक है, यह भी लगभग इससे जुड़ा हुआ है, निर्गुण संप्रदाय से संबंधित। ये अपने कंप्लीट एनसीईआरटी अन्य जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। वेट करिए, नेक्स्ट क्लास आपके साथ बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। बने रहिए तब तक, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।